महामारी के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया पर लॉकडाउन का साया मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने एक ऐसे संदिग्ध और जानलेवा संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है जो कोरोना की तरह ही तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इसे हंता वायरस नाम दिया गया है। इस वायरस के बढ़ते प्रकोप का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अंटार्कटिका महासागर में फंसे एमवी हॉर्डिसन नाम का क्रूज शिप है। इस शिप में हंता वायरस के संक्रमण की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल है कि आखिर क्या है यह हंता वायरस, यह इंसानों तक कैसे फैलता है और क्या वाकई यह दुनिया को एक बार फिर महामारी की ओर ले जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूएचओ की चेतावनी से लेकर इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीकों तक हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत में क्या इसका खतरा मंडरा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हंता वायरल का प्रकोप एमवी हॉर्डिसन नाम के पोलर क्रूज जहाज से सामने आया है जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हंता वायरस का नाम दक्षिण कोरिया की हंतान नदी के नाम पर पड़ा है। सबसे पहले इस इलाके में 1978 में रहस्यमयी बुखार के मामलों के बाद वैज्ञानिकों ने वायरस की पहचान की थी। बाद में पता चला कि यह संक्रमण मुख्य रूप से चूहों और दूसरे कृंतकों यानी कि जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उनसे इंसानों तक पहुंचता है। यह एंटीज स्ट्रेन है जो खांसने, छींकने, किस करने या एक ग्लास से पानी पीने से फैल सकता है। बहरहाल क्रूज शिप पर सवार यात्री दुनिया के 12 से 13 देशों में जा चुके हैं। अप्रैल महीने में अर्जेंटीना के उसुआइया बंदरगाह में यह जहाज निकली थी। इस पर लगभग 150 यात्री और क्रू थे जो 28 अलग अलग देशों से आए थे। 2 डच यात्री दक्षिण अमेरिका में पंछी देखने के लिए लैंडफिल गए थे। वहां उन्हें चूहों से हंता वायरस लग गया। इसके बाद यह वायरल दूसरे यात्रियों में फैलने लगा। अब तक 5 लोगों में इसकी पुष्टि हो चुकी है और 3 की मौत हो गई है। बता दें कि 24 अप्रैल को शिप सेंट हेलेना स्वीप द्वारा रुकी जहां 29 यात्री उतरे। इनमें से एक का लाश भी था। उस वक्त किसी को ये पता ही नहीं था कि वे लोग हंता वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। ये यात्री दुनिया के 12 अलग अलग देशों में चले गए हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब इन देशों की सरकारें इन यात्रियों को ढूंढ रही है, उनकी पहचान कर रही है, आइसोलेट करने की कोशिश भी कर रही है। इधर मामले की पुष्टि होने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि अब तक जहाज से जुड़े 8 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें 3 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5 मामलों में हंता वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक संक्रमण फैलने वाला वायरस एंडीज वायरस है। ये हंता वायरस की ऐसी दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है जो सीमित रूप से इंसानों के बीच भी फैल सकती है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने फिलहाल इसे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कम जोखिम वाला बताया है। WHO has provided guidance to the ship's operator on the management of health on board the vessel. All passengers have been asked to stay in their cabins. The cabins are being disinfected, and anyone who shows symptoms will be isolated immediately. A WHO expert boarded the ship in Cabo Verde and has been joined by 2 doctors from the Netherlands and an expert from the European Center for Disease Prevention and Control, who will stay on the ship until it reaches the Canary Islands. They're conducting a medical assessment of everyone on board and gathering information to assess their risk of infection. WHO is developing step-by-step operational guidance for the safe and respectful disembarkation and onward travel of passengers and crew when they arrive. WHO has also informed 12 countries whose nationals disembarked in St. Helena. Those 12 countries are Canada, Denmark, Germany, the Netherlands, New Zealand, St. Kitts and Nevis, Singapore, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, and the United States of America. In addition, WHO is supporting health authorities in South Africa to follow up people who were on the flight from St. Helena to Johannesburg with the woman who later died. Meanwhile, investigations into the cause of the outbreak are continuing. Prior to boarding the ship, the first 2 cases had traveled through Argentina,
Chile, and Uruguay on a bird-watching trip, which included visits to sites where the species of rat that's known to carry Andes virus was present. WHO is working with health authorities in Argentina to understand the movements of the couple, and I thank the government of Argentina for its cooperation, given its experience and expertise with Andes virus. लेकिन वायरस की इंक्यूबेशन अवधि को देखते हुए आने वाले दिनों में और मामले सामने आने की आशंका भी जताई है। डब्ल्यूएचओ ने अब कई देशों के साथ मिलकर संक्रमण रोकने और यात्रियों की सुनिश्चित करने में जुटा है। डब्ल्यूएचओ को इस घटना की जानकारी बता दें कि 2 मई को ही मिली थी। इसके बाद संगठन ने तुरंत कई कदम उठाए। एक विशेषज्ञ टीम को क्रूज शिप पर भेजा गया, यात्रियों को और क्रू की मेडिकल जांच शुरू की गई। संक्रमण के जोखिम का आकलन किया जा रहा है। अर्जेंटीना से 2500 डायग्नोस्टिक किट्स 5 देशों को भेजी गई है। यात्रियों की सुरक्षित डिसएम्बोर्केशन और यात्रा के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन निगरानी लगातार जारी रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे दिखाई देते हैं। इसमें तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बीमारी बढ़ने पर मरीज के सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। गंभीर मामलों में फेफड़ों में पानी भी भर सकता है, जिससे स्थिति जानलेवा हो सकती है। संक्रमण का असर किडनी और दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल हंता वायरस की कोई तय वैक्सीन या विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर मरीज को लक्षणों के आधार पर इलाज देते हैं और समय पर अस्पताल पहुंचने और ऑक्सीजन सपोर्ट मिलने से जान बचने की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवा रिबाविरिन का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन यह हर प्रकार के संक्रमण में असरदार साबित नहीं हुई है। वहीं हम बात करें हंता वायरस का खतरा क्या भारत में भी फैल सकता है, तो इसका जवाब है ना के बराबर। दरअसल तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर सारा चांडी के नेतृत्व में इस वायरस के मामलों पर स्टडी की गई थी। इस दौरान भारत में सालों पहले कुछ मामले मिले थे, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। ऐसे में घबराने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को चूहों के संपर्क के बाद तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी हो तो मेडिकल जांच करानी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कैसे यह हंता वायरस चूहों के जरिए इंसानों में फैल रहा है और इसके लक्षण कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अंटार्कटिका महासागर के बीचों बीच जो फंसा है एमवी हॉस्डियंस क्रूज में संक्रमितों की जब पुष्टि हुई, उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने जो अलर्ट रहने को कहा है, इसीलिए हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। हालांकि भारत में इसका खतरा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हंता वायरस को लेकर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करेंगे। आप देख रहे थे हरना, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।